कहते हैं लत एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम लेती। जब तक उस इंसान को समझ आती तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए अपनी ही सगी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग इस सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। यहीं पर एक कॉलोनी लगती है, वृंदावन कॉलोनी। वृंदावन कॉलोनी में एक खुशहाल परिवार रहता है। उस परिवार में 4 ही लोग रहते हैं। मुखिया, मुखिया की पत्नी, उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बेटा और एक बेटी। 4 लोगों की जो ज़िंदगी रहती है काफ़ी खुशहाल तरीके से चल रही थी। धीरे-धीरे समय बीत रहे थे। जो मुखिया रहते हैं वह आर्मी में नौकरी करते थे। वह नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे और जो माँ रहती अपने दोनों बच्चों के साथ घर ही रहती थी। अब इनकी जो ज़िंदगी रहती है वह ठीक-ठाक से चलने लगती है। धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे-धीरे दोनों बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। तो जो माँ-बाप रहते हैं वह तरह-तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, उस काबिल बनाएँगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करें। यही सोचकर जो माँ-बाप रहते हैं अपनी बेटे और बेटी की एडमिशन करवा देते हैं। अब दोनों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब धीरे-धीरे उनकी जो ज़िंदगी रहती है वह काफ़ी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो पति रहते हैं, जो मुखिया रहते हैं, जब भी उनको छुट्टी होती 2 महीने 3 महीने में वो अपने परिवार के पास आते और रहकर वह फिर अपनी नौकरी पर चले जाते थे। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। इधर दोनों बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। अब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन जो बेटा रहता है, जब भी वह पढ़ने लिखने के लिए जाता है उसके कुछ गलत लोगों के साथ उसकी संगत हो जाती है, क्योंकि जो दोस्त रहते हैं वह नशा करते थे। जब भी वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता तो वह कभी सिगरेट पीता तो कभी गुटखा खाता। अब उसका आए दिन का यही हाल रहता है। एक दिन इसके बारे में माँ को पता चल जाता है कि तुम्हारा जो बेटा है वह नशा करता है। अब जैसे ये बात पता चलता है तो माँ इस चीज़ का विरोध करती है। अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या बेटा तुम नशा करते हो? तो जो बेटा था उस समय तो कहता है कि नहीं माँ, लोग हमें झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटे का जब आए दिन का यही हाल रहता है तो जो माँ रहती है एक दिन बेटे को देखते हैं कि जो बेटा है घर में ही वह सिगरेट पी रहा था और माँ काम से किसी सिलसिले में किसी बाहर गई थी। अब जैसे ही घर आकर देखते हैं कि जो बेटा है वह सिगरेट पी रहा है। अब माँ जैसे ही रंगों हाथ पकड़ती हैं और अपने ही बेटे को समझाती बुझाती हैं कि बेटा ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि यह गलत बात है। अब जो बेटा था उस समय कहता है ठीक है माँ, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अब वह माफ़ी मांगता है। लेकिन बेटे की जो आदतें रहती हैं वह छूटती नहीं है। वह जो है कभी फीस के बहाने माँ से पैसों का डिमांड करती और पैसा ले जा करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, एंजॉय करता। वह नशा करता था। अब उसका यही सिलसिला चलते रहता है। अब आए दिन माँ अपने बेटे से परेशान हो जाती है कि जो हमारा बेटा है उसके पढ़ाई में कितने पैसे लग रहे हैं। अब अपने बेटे से इसके बारे में पूछते हैं तो जो बेटा था वह कहता कि नहीं माँ, सच में स्कूल में पैसे लगे हैं। अब आए दिन ऐसे ही करता रहता है। धीरे धीरे अब बेटे को जैसे ही 16 साल हो जाती है तो जो माँ रहती है वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है वह आए दिन अब उसका जो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब माँ अपने बेटे को समझाती बुझाती है कि बेटा पढ़ लो। लेकिन जो बेटा था अब वो कहता है कि माँ मुझे पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन नहीं लगते हैं। अब माँ परेशान हो जाती हैं। इसके बारे में अपने पति के पास फ़ोन करती हैं। वह सारी बात बताते हैं कि जो बेटा है वह पढ़ना नहीं चाहता और अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमता रहता है। अब जैसे इसके बारे में पति को पता चलता है तो जो पति रहता है वह छुट्टी लेकर घर पहुँचते हैं और अपने बेटे को इसके बारे में पूछते हैं। तो जो बेटा रहता है वह भी साफ मना करता है कि नहीं, अब मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ना नहीं चाहता। अब जो पिता रहते हैं वह अपने ही बेटे को खरी खोटी सुनाते हैं, उसको डांट लगाते हैं कि तुम पढ़ लो। लेकिन जो बेटा रहता है उस समय तो पिता के सामने कहता है ठीक है हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन पिता के जाने के बाद उसका वही रवैया रहता है। अब आए दिन वह घर से बाहर रहता है, वह नशा करता, पार्टी करता, एंजॉय करता। अब आए दिन का उसका यही हाल रहता है। माँ भी बेहद परेशान हो जाती है। अब माँ हमेशा अपने बेटे को रोकती टोकती कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये सब ना करो। लेकिन जो बेटा रहता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी माँ है हर बात पे मुझे रोकती है, टोकती है। एक दिन वह सोच लेता है कि अपनी ही माँ को हम ठिकाने लगा देंगे। इसलिए जो लड़का रहता है
वह सन 2022 में की यह घटना है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे पैसे दो। अब जो माँ रहती है वह साफ मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और जो बेटा था उस दिन वह पूरा दिन खाना पीना नहीं खाता है और नाराज होकर वह कमरे में जाकर सो जाता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है तो जो माँ रहती है, अब माँ का कलेजा मानता नहीं कि जो हमारा बेटा है वह भूखे सो रहा है। अब जो माँ रहती है अपने बेटे के पास जाते हैं कि बेटा खाना खा लो, लेकिन जो बेटा रहता है वह कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है। और जो माँ रहती है बेटी के साथ ही सो जाती हैं। अब तीनों लोग सो जाते हैं। अब रात के जैसे ही 2 बजते हैं और इधर बेटे की नींद खुल जाती है। अब बेटा देखता है कि जो हमारी माँ है गहरी नींद में सो रही है, बहन भी सो रही है। और वह अपनी माँ के अलमारी से पिस्टल निकाल कर अपनी ही माँ के सीने में वह गोली मार देता है। अब जैसे ही गोली की आवाज़ बहन सुनती है वह भी उठ जाती है, क्योंकि बहन की उम्र लगभग 10 साल। अब जो बहन रहती है वह रोने लगती है। अब जो भाई रहता है वह देखता है कि माँ के शरीर से काफ़ी खून बह रहे थे, इसलिए जो बहन को वह डराता है, कहता है कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हारा यही हाल करेंगे। इसलिए जो लड़की रहती है वह भी डर जाती है। और जो भाई की हिम्मत रहती है वह अपनी बहन को ले जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। अब पूरी रात वह चैन की नींद सोता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो भाई रहता है वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और वहाँ पर पार्टी करता है, एंजॉय करता है। और शाम जैसे ही होता है तो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने दोस्तों के साथ वह चिकन बनाता है और पार्टी करता है, पीता खाता है। अब जैसे उसको लगता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, इधर जो पति रहते हैं वह बार बार अपनी पत्नी के मोबाइल में फ़ोन लगाते हैं, लेकिन पत्नी का जो मोबाइल रहता है वह स्विच ऑफ बताता है। इधर आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वह पूछते हैं कि तुम्हारी जो माँ है कहाँ चली गई। तो जो बेटा रहता है वह यही बताता है कि जो हमारी माँ है वह दादी के घर गई हुई, चाची के घर गई हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अब जो पड़ोसी रहते हैं वह यही सोचते हैं कि माँ तो दादी के घर गई हैं, क्योंकि इस लड़के के ऊपर शक नहीं होते हैं। लगभग 3 दिन बीते जाते हैं और इधर जो बेटा रहता है वह घर में लाकर चिकन शाम हो या सुबह हो। अब जैसे ही तीसरा दिन बीतता है तो जो बहन रहती है वह देखती है कि जो हमारे भाई है वह आए दिन चिकन बनाकर खा रहा है, मुझे पूछता भी नहीं। और वही बहन रोती है। अब भूख से वह करा रही थी, तभी वह अपने भाई से कहता है कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और जो भाई रहता है वह पड़ोस के घर जाकर वह कहता है कि मेरी माँ है नहीं, मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। अब जो पड़ोसी रहते हैं उसके ऊपर रहम खा जाते हैं और जो है पैसा दे देते हैं और खाने को देते हैं। और जो भाई रहता है वह खाना लेकर बहन को देता है और जो बहन रहती है वह खाना खाती है, लेकिन वह किसी से नहीं कहती है। अब जब भी बाहर जाता तो अपने बहन को जो कमरे में बंद करके जाता, ताकि जो बहन किसी से कह ना पाए। अब जैसे ही चौथा दिन होता है, इधर आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि जो है आर्मी के घर से काफ़ी बदबू आ रहा है। अब इस सब चीज़ें को देखकर जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वह परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो जो पड़ोस के लोग रहते हैं वह तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब पुलिस वाले जैसे ही घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सच में इस घर में तो ताला लगा हुआ है और काफ़ी बदबू भी आ रहा है। अब जैसे ही जो है ताला तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले जो बहन रहती है वह घर में मौजूद रहती है। अब 10 साल की लड़की से पूछा जाता है तो जो लड़की रहती है वह भी अपने भाई की बात को दोहराती है कि सर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो हमारे भाई हैं अब जो बहन रहती है भाई की बात ही दोहराती है। अब पुलिस वाले भाई को ले जाकर दूसरे रूम में जब उसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही भाई टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि जो हमारी माँ है वह आए दिन हमें रोकती टोकती थी कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पैसे नहीं दूंगी। अब आए दिन माँ का यही हाल रहता है, इसलिए गुस्से में अपनी ही माँ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अब पुलिस वाले जैसे ही उसको पकड़कर गिरफ्तार करके अब उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को दें। कल के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।